नाजरीन, इतलात आ रही हैं कि ईरान की तरफ से इसराइल की तरफ मज़ीद मिज़ाइल दागे गए हैं। आज सुबह पहले इतलात आई थी जब पहला हमला किया गया है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, और फिर ईरान ने मिज़ाइल दागे। अब दोबारा इतलात आ रही हैं कि मज़ीद मिज़ाइल भी दागे गए हैं। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, कहाँ जाकर रुक सकती है? हमारे साथ मौजूद हैं कामरान बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब, क्या यहाँ से पीछे हटने की गुंजाइश है, और अगर नहीं है तो आगे का रास्ता क्या है? हमेशा होती है पीछे हटने की गुंजाइश। आई थिंक कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया जो है वो बड़ी कैलिब्रेटेड तरीके से ये फ़ौजी कार्रवाई कर रही है, जिसमें सिर्फ एयर पावर का इस्तेमाल हो रहा है और वो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास तौर पे उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि किसी डील के रास्ते में रुकावट हैं, जो कि बेसिकली हॉकिश एलिमेंट्स हैं रेजीम के, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई उन लोगों को किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए और ताकि वो अपना एलिमेंट सामने आए जो एक डील करने के लिए आमादा हों। और साहब, ये बताइएगा कि इस सारे सिनेरियो में अब ट्रंप ने तो डायरेक्ट अपील की कि ईरानी अवाम, जब हम अपना काम कर लें तो ईरानी अवाम सूरत हाल को अपने हाथ में ले लें। ईरान में ज़ाहिर है प्रोटेस्ट हो रहे थे, ईरानी अवाम रजीम से नाराज़ भी हैं, मगर इन हमलों के बाद क्या ये तवक्को की जा सकती है कि ट्रंप जो तवक्को कर रहे हैं कि ईरानी अवाम खुद कुछ कर दें, यही एक्सपेक्टेशन लगती है? देखिए, आई थिंक कि सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी श्रूड गेम कर रहे हैं यहाँ पे। वो जानते हैं कि अकीलीज़ हील जो है रेजीम की वो अवामी दबाव है, और जो हाल ही में जो है दिसंबर के आखिर में जो प्रोटेस्ट शुरू हुए और फिर उसके बाद कई हज़ार लोग मारे गए गवर्नमेंट के क्रैकडाउन की वजह से, तो वो पता है ट्रंप इंतज़ामिया को कि ये एक वीक पॉइंट है रेजीम का, तो वो उस वीक पॉइंट के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। देखिए, वो भी जानते हैं कि अवाम जो है सड़कों पे अगर ये कमज़ोर कर भी देते हैं रेजीम को, लेकिन उसके बाद अगर मुजाहरे शुरू भी हो जाते हैं, कहीं भी मुजाहरे बजाते खुद तब्दीली नहीं लेके आते। रेजीम जो इनकम्बेंट रेजीम होती है उसके अंदर से फैक्शंस ऐसे होते हैं जो कि फिर रेजीम का साथ छोड़ देते हैं और आवाम के साथ जा मिलते हैं, और फिर तब्दीली आती है। अगर हम इनकलाबी सूरत हाल की बात करें तो ये आई थिंक सदर डोनाल्ड ट्रंप को पता है, तो वो इसको केयरफुली कैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा हाई रिस्क मनूवर है ये। मतलब जब आप काइनेटिक फोर्स यूज़ करते हैं तो फिर जो है वो ऊंट किस करवट बैठता है, यू रियली कैंट कंट्रोल इट, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स जो है वो कार फरमा होते हैं। और अब देखें खलीजी ममालिक के ऊपर जो जवाबी कार्रवाई की गई है, तो जाहिर है ये उन्होंने फैक्टर इन किया होगा ट्रंप इंतज़ामिया ने कि भाई ये ऐसा होगा, लेकिन इसको भी डील करना है, और ऐसे कई और वाक़यात जो है सामने आ सकते हैं आने वाले दिनों में। मतलब जो ईरान ने खलीजी ममालिक के खिलाफ कार्रवाई की ना, ज़ाहिर ईरान का मकसद ये कि खलीजी ममालिक सदर ट्रंप पर दबाव डाल लें कि वो पीछे हटें, मगर इसका सदर ट्रंप की स्ट्रेटजी कामयाब होती नज़र आती है या ईरान की? क्योंकि खलीजी ममालिक में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इख्तलाफात नज़र आ रहे थे, मगर मजम्मत भी सामने आई है, एक दूसरे से बातचीत भी सामने आई है, और ईरान ही की मजम्मत सामने आई है। देखें, आई थिंक कि जो है वो ये इसके अलावा कोई चारा नहीं था शायद, जो है दिस इज सॉर्ट ऑफ द लास्ट स्ट्रॉ। अगर ये भी ना करें तो फिर अब क्या करें? वो कहते हैं अंग्रेजी में नाउ या और नेवर। तो आई थिंक वो वाली सूरत हाल है, मजबूर हो गया ईरान भी कि भाई उनके पास अब और कोई पत्ते खेलने वाले नहीं हैं। लेकिन जो है ज़ाहिर है उनकी जो हिकमत अमली है थियोरेटिकली वो यही है कि दबाव डाला जाए ताकि अमेरिका के ऊपर दबाव डाला जाए बिल वास्ता। तो वो आई थिंक नहीं चलेगा, क्योंकि ये ममालिक जो हैं इनके यहाँ पहली दफ़ा इस किस्म की जो है वो बमबारी हुई है, ख़ास तौर पे दुबई और अबू धाबी, दोहा में तो शायद एक आध वाक़या पहले हो चुका है, और कुवैत, बहरैन वगैरह। तो ये एक बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। इसमें आई डोंट थिंक कि खलीजी ममालिक ऐसी कोई सूरत हाल होगी कि वो कि अमेरिका पर दबाव डालेंगे। वो अपना उसके ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगर ये नुकसान खलीजी ममालिक का ज़्यादा हो तो हो सकता है कि कुछ ममालिक जंग में भी शामिल हो जाएँ। और साहब, अब जब ज़ाहिर ओमान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कल ही इंटरव्यू दिया और आज उन्होंने मायूसी का इज़हार किया जब हमला हो गया। उन्होंने कहा कि ईरान मान गया है ज़ीरो एक्यूमुलेशन, ज़ीरो स्टॉक पाइलिंग, फुल वेरिफिकेशन बाय IAEA। उसके बावजूद जब हमला हो जाता है, अगर वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में प्रोग्रेस हुई थी, तो टारगेट क्या रजीम चेंज ही है और हमला करना ही था? मुज़ाकरात ऐसे ही हो रहे थे? देखें, जाहिर है ओमान का जो रोल है वो है मीडिएटर का, सालिस का। तो सालिस को मतलब यही एक बयान देना होता है ना कि भाई हम तो अपनी जॉब कर रहे थे और हम बड़े करीब थे और तमाम बातें तय हो चुकी थी, बस जो है ना मज़ीद वक्त था। लेकिन असल में जो बॉल जिसके कोर्ट में होती है वो फरीकैन के दरमियान होती है। ईरान जो है
हमें कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि ईरान ने कहा हो कि भाई हम जीरो इनरिचमेंट को मान रहे हैं। वो बदस्तूर कह रहे थे नहीं हम इस पे सौदेबाजी नहीं कर सकते। और फिर जाहिर है फिर ये एक रेड लाइन है जो है ना सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। याद रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली न्यूक्लियर डील जो 2015 में ओबामा इंतजामिया ने की थी उसको रद्द कर दिया था, उसको निक्स कर दिया था। तो जाहिर है अब वो तो जो है दोबारा उसी तरह की कोई डील तो नहीं कर सकते ना। उनका भी एक जो है ना इम्पेरेटिव है, उनकी भी कंस्ट्रेंट्स हैं कि भाई अगर मुझे बेहतर डील सामने लेके आनी है। तो आई थिंक दे ही ट्राइड, लेकिन ये है कि जाहिर है ईरान के भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, वहाँ पे भी अंदरूनी इख्तलाफात हैं, तो डील नहीं बन पाई। तो आई डोंट थिंक कि हमें वो जो ओमानी वज़ीर ख़ारजा हैं उनके बयान को इतना सीरियसली लेना चाहिए। अगर ऐसा मामला होता, अगर हकीकतन जो है बिल्कुल बात तय हो चुकी होती, तो फिर जो है हम उसके बयानात देखते, मतलब कम से कम ईरान की तरफ से तो बयान आता ना। ईरान की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। और साहब और ये बताइएगा कि अगर सूरत हाल प्रोलॉन्ग होती है तो प्रोलॉन्ग होने में ज़्यादा नुकसान ईरान का, खलीजी ममालिक का, अमेरिका का, किसका ज़्यादा नुकसान है सारी सूरत हाल में? वीकेंड पर किया है अमेरिका ने, वीकेंड पर मार्केट्स भी बंद होती हैं, ऑयल मार्केट्स भी बंद हैं। अब इतलात आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अगर बंद हो जाती है 20% तेल वहाँ से गुजरता है, मंडे को मार्केट्स खुलेंगी, एक अलग पैनिक की सूरत हाल होगी। देखिए आई थिंक मार्केट्स का जहां तक मेरा समझ है, आई थिंक मार्केट्स ने ऑलरेडी जो है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तनाव अचानक तो नहीं हुआ ना, ये तो 2023 से बदस्तूर बढ़ता चला आ रहा है। 2024 में भी जो है ना वाक़यात हुए, फिर पिछले साल 2025 में जून में भी हमले हुए। तो आई थिंक मार्केट हैज़ गॉटन यूज्ड टू इट। आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा शॉक आएगा। लेकिन जहाँ तक जो है अपना नुकसान का ताल्लुक है, देखें ईरान बहुत कमज़ोर रियासत है इस वक्त, नुकसान उनका होना ज़्यादा है, अंदेशा है। जाहिर है नुकसान जो है खलीजी ममालिक का भी होगा, लेकिन वो उतने वल्नरेबल नहीं है, और अमेरिका तो ख़ास तौर पे वल्नरेबल नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अभी हमें ये देखना है कि इनके पास जो है एक लिमिटेड इन्वेंटरी है ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की। तो अभी उनके ऊपर कुछ कदगन है प्रिकर्सर मटेरियल के जो सॉलिड फ्यूल बनाता है, तो वो उसको हासिल करने में देखें अभी इन्होंने कुछ अरसा पहले भी अपना जो है ना इन्वेंटरी यूज़ की थी, कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, साल भी नहीं हुआ, तो रिप्लेनिश होते होते टाइम लगता है। तो देखना बाकी है कि उनके पास कितना फायर पावर है और वो कब तक सस्टेन कर सकते हैं। देखें बिल आखिर बात वापसी होगी मेज़ के ऊपर ही। और सब और मेज़ के ऊपर वापसी आपके ख्याल में रिजीम चेंज के बगैर मुमकिन है, या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज ही है, वो हासिल होगा तभी मेज़ पर बात होगी, और फिर किससे बात होगी ये अलग सवाल पैदा हो जाएगा? देखिए रजीम चेंज एक वो ऐसी इस्तेलाह बन चुकी है कि जिसका जो है वो कंफ्यूजिंग इस्तेलाह है कि हम इससे मुराद क्या है। क्या वो होने चला है जो सद्दाम के खिलाफ हुआ था इराक में 2003 में? क्या वो होने चला है जो 2001 में तालिबान के साथ किया गया था? मैं नहीं समझता। उस वक़्त की जो जंगी तैयारी थी वो बहुत मुख्तलिफ थी। इराक के हमले के ऊपर 5 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स जो है ना तैनात किए गए थे, यहाँ सिर्फ 2 हैं। जितना असला जो है वो हार्डवेयर लाया गया है खित्ते के अंदर अमेरिका की जानिब से, उससे सिर्फ यही नज़र आता है कि एयर स्ट्राइक्स जो है का प्लान है। एयर स्ट्राइक से रेजीम चेंज नहीं होती, एयर स्ट्राइक से रेजीम के ऊपर दबाव डालता है। फिर देखें यहाँ कोई ऐसी कुव्वत नहीं है, मुतबादिल कुव्वत नहीं है, कोई तहरीक ऐसी नहीं है कि जो ये रेजीम गिर जाए तो वो आ जाए। जैसे शाम में असद हुकूमत का तख्ता उल्टा तो जो मौजूदा सदर हैं उनकी जमात हयात तहरीर शाम ने और वो सारा चार्ट संभाल लिया था, ऐसा यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पे रेजीम, इसी रेजीम के साथ के अंदर से कुछ लोग सामने आएंगे, एंड आई थिंक दैट्स द हिकमत अमली। ये वो बेस लाइन वेनेजुएला वाला मॉडल है कि भाई यहाँ पे रेजीम को तो हम तब्दील नहीं कर सकते, रेजीम के साथ डील करेंगे, लेकिन वो लोग सामने आए जो डील करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। आपके इतलात आ रही है कि ईरान के 24 सूबों पर हमलों में 201 अफराद शहीद हो चुके हैं, 747 अफराद जख्मी हुए हैं।